अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहा ऑफिस में रहते हुए नोट छापने की। मैं आज भी अपील करूंगा जेडी वेंस से, आप उठिए जरा, अमेरिका को संभालिए, इससे पहले ये पागल आदमी दुनिया की वाट लगाए, या पागल आदमी दुनिया की के 12 बजा दे। $1 मिलियन का प्लेट, एंड ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट, मिलियंस ऑफ पीपल आर हिटिंग द रोड्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड 2700 रैलीज टू 2006, इट डजंट बॉदर हिम। और वो पीट हेग्सेथ कह रहा फैट जनरल, थिक जनरल, फैट सोल्जर, थिक सोल्जर। और कल कह रहा वो कह रहा कल हमने वो वी हैव गॉट द मनी, कितना $2 मिलियन। मैं 2 मिलियन तो ट्रम्प से कहता था, एक फंड रेज करके तुम्हें दे देता, 200 लोग ही तो आने थे। भाई साहब, अमेरिका इज मैडनेस, इट इज रियली गेटिंग मैड अंडर ट्रम्प। एनीवे, तो ये हमारा था ट्रम्प के प्रोटेस्ट वाला। फिर चलते हैं हौतीस का अटैक। हौतियों ने साहब नया अटैक किया है। एक ऑयल टैंकर था जिसपे आज अटैक हुआ, गल्फ ऑफ एडन के आसपास हुआ है, और एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल उन्होंने दागा है। अब तक हौती शांत थे। पॉइंट क्या है, अब तक हौती शांत थे। पिछले 8-9 दिनों से अपने हौती बिल्कुल शांत थे, और मैंने बोला हौतियों का शांत होना, मिसाइलें ना चलाना गड़बड़ है। और आज आप कोऑर्डिनेशन देखिए, वहां हमास ने रफा में, ये कॉन्गो या कहीं लाइबेरिया जा रहा था ये टैंकर, ऑयल टैंकर था। ये ब्रिटिश एक मिलिट्री अथॉरिटी ने इसको रिपोर्ट किया है। मतलब जहां तक हमास शांत था तो ये भी शांत थे। वहां हमास एक्टिव हो गए तो इन्होंने भी एक मिसाइल डाल के ऑयल टैंकर में आग लगा दी। ऑयल टैंकर बर्न हो रहा, और संभवतः क्रू हैज अबैंडन्ड द शिप। उनके लिए रेस्क्यू मिशन वगैरह भेज रहे हैं। ये चौथा या 5वां शिप होगा जो हौती समंदर के नीचे डालेंगे, और इसमें कोई क्रू मरा है नहीं मरा है कुछ नहीं पता। और अभी तक 11 से 20 सेलर ऐसे माने जाते हैं और बीन किल्ड बाय हौतीस बिकॉज ऑफ दीज टैक्टिक्स। और अब कल क्या होगा हमें नहीं पता। अगेन वहां हमास, यहां आपका हौती, सेम डे एक्टिविटी। और इस शिप का इजराइल से कोई लेना नहीं था। ये कॉन्गो के फ्लैग में था या शायद लाइबेरिया जा रहा था। इजराइल का स्टाफ नहीं था, इजराइल की कंपनी नहीं थी, इजराइल का मैनेजमेंट नहीं था, इजराइल से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं था। ये शिप अभी जल के डूब के खत्म हो गया। तो हौतीज आर बैक, और आपके बाद जो उनके पास मिसाइल है वो अच्छे हैं। हौती कह रहे जो तुमने हमारा भी मिलिट्री चीफ मारा, क्या नाम था उसका, मोहम्मद हकराम या व्हाटएवर, आई डोंट रिमेंबर द नेम करेक्टली, जो अभी जो 14 जून को या जुलाई को इजराइल ने स्ट्राइक किया था, उसमें वो इंजर्ड हुआ था। 2-3 दिन पहले आईडीएफ ने बोला हाँ वो जीटीएच की टिकट उसकी कंफर्म हो गई, और वो निकल गया। तो आज हौती कह रही उसके रिटेलिएशन में हमने एक ऑयल टैंकर फूंक दिया। मतलब गल्फ ऑफ ईडन इज बिकमिंग अनदर हॉटस्पॉट, जहां आपका शिप इसलिए फूका जाएगा क्योंकि मेरा मिलिट्री लीडर इजराइल ने मारा, मुझे तेरा शिप दिखा, ले जा पानी में। दिस इज हैपनिंग इन गल्फ ऑफ ईडन। तो गल्फ ऑफ ईडन और मिडिल ईस्ट को ट्रंप ने पीसफुल बना दिया। इट्स आफ्टर सेंचुरीज मिडिल ईस्ट में पीस आया। अब वो पीस लाने वहां जाएगा, बुदापेस्ट पुतिन को बुलाएगा। पुतिन को सटकेला समझे, वो बुदापेस्ट आएगा नेटो कंट्री में। बट ठीक है, ट्रंप है यार, कुछ भी कह सकता है। जब मोदी जी इसको कह सकते हैं हम ऑयल लेना बंद कर देंगे, जब मोदी जी की बात नहीं होती, टेलीपैथी, hallucinations, imagine, illusions, delusions, this man is becoming dangerous। अगर अमेरिका में ये रिपब्लिकन जल्दी से जल्दी जेडी वेंस को या किसी और को नहीं बैठाते, दिस मैन कैन पुश वर्ल्ड टू वर्ल्ड वॉर। अभी भगवान का कृपा मानिए एक चीज, पुतिन इज अ लेवल्ड गाय, पुतिन इज अ लेवल हेडेड पर्सन। अगर वो इसकी तरह सटकेला होता, सर वी विल बी इनटू अ न्यूक्लियर वॉर, और ये कब कौन सा कांड करवा दे कुछ नहीं पता। मैं भगवान, ये बेंजामिन नेतन्याहू इसे कैसे हैंडल करता है, नो आइडिया, क्योंकि दिस मैन इज कंप्लीटली क्रेजी। इसके मंत्रियों को नहीं पता ये क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। आज कहां गए इसके क्रेडिट लेने वाले। आज जरा मैं पूछता हूँ भारत विचार के माध्यम से, कल तो क्या कह रहे थे, पुतिन ने मेरी तारीफ की, मेरी बीबी की तारीफ की, मेरे परिवार की तारीफ की। तो आज पुतिन से प्रतिक्रिया लेते ना, सब दबादब चल रहा है। आईडीएफ तो अभी ठोक रहा है, और आईडीएफ ने आज, और ये लोग कहां से आए, सॉरी, ये लोग जिन्होंने अटैक किया विद एंटी टैंक मिसाइल, एक टनल से ही निकले। आईडीएफ का वो आर्मी मिलिट्री का मैकेनाइज्ड यूनिट था, मिलिट्री इंजीनियरिंग का, उस पर सीधा अटैक किया, टनल से निकले। कल आईडीएफ ने कुछ जिहादियों को टनल से निकाला और खटाखट ठोक दिया। तो मतलब देखिए, टनल्स में सोना है, टनल्स में सब कुछ है। टनल्स आर द गोल्ड माइन ऑफ ऑल द क्रैप व्हाट इज हैपनिंग देयर। और इन्हीं टनल्स को बचाने के लिए रात को 2:30 बजे ट्रम्प ने कहा सीजफायर हो गया, होती ये सब हो रहे होस्टेज में, क्योंकि इन टनल में से निकले। देखो, टनल आती, सीधा निकलता, सीधा मिसाइल ना चला देता। यू हैव पॉसिबली नो टाइम टू स्टैश योरसेल्फ, यू हैव नो टाइम टू रिटेलिएट। यानी कि सारा गेम टनल्स का था। आई वाज राइट। आप बताइए, wasn't I right about tunnels or not? Can I have, I really need this, you know, that's why I come live यार। तभी आप भी लाइव आते, नहीं तो रात के 11-12 बजे ना आपके पास टाइम है और नहीं
मैं आता हूँ, अगर हम इसको टीवी की तरह चलाएंगे मजा नहीं आएगा। आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन ऑल्सो। वॉजंट आई राइट अबाउट रफा टनल्स? मैंने कहा सब कुछ टनल्स का खेल है, और इन टनल्स को बचाने के लिए ही ड्रामा ये किया गया। I was very sure, I told you from the very day, it's all about tunnels. It is all about those रफा टनल्स। ये सारा खेल रफा टनल्स का है, और रफा टनल्स को बचाने के लिए सारा खेल खेला गया। एंड आई वॉज राइट, आज भी जो अटैक हुआ रफा टनल्स है, ठोक दिया और भाग गए। बट फिर यस, बिल्कुल। देखिए हमारे दर्शक जो रेगुलर है वो जानते हैं, आई टोल्ड यू मच बिफोर, ये सारा खेल में बहुत, द कंट्री टू बी वॉच्ड आउट इज इजिप्ट। पी गुरु चैनल हो, मेरे बड़े भाई श्रेयर जी के साथ, या मेरे बड़े भाई संजय दीक्षित जी के साथ जयपुर डायलॉग से मैंने तब भी कहा था, द ओनली द कंट्री टू बी वॉच्ड आउट इज इजिप्ट। वॉच आउट फॉर इजिप्ट बोला था, नहीं बोला था मैंने, ये लाइन बोला था, यू हैव टू वॉच आउट फॉर इजिप्ट। आज कल परसों इनकी पोल खुलेगी, और इन्होंने अपना मंत्री भी भेजा था भी भारत, थोड़ा यहाँ मांडवली करने आए थे। ये देखिए, ये अल तकिया है। अगर आपको अल तकिया समझ नहीं आता, आप इन लोगों को समझ ही नहीं पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू दे थिंक, हाउ डू दे ऑपरेट। और आई टोल्ड यू हैव टू 100% वॉच इजिप्ट, यू हैव टू वॉच फतह अल सीसी। अब कौन निकल के आ रहा है इसमें से सबसे बड़ा विलन? रेमोन, वेरी गुड ब्रदर, ये हमारे इजराइल से। टोल्ड यू वॉच इजिप्ट, इजिप्ट इज द वन यू हैव टू वॉच। देखिए सर, ये एक कुछ विशेषताएं हैं जो, और सुमित पीर शो में क्या है, अभी फैसला हो जाता, लाइव में फैसला हो जाता, आगे पीछे कुछ नहीं। और यही मजा है लाइव जुड़ने का, यही मजा है आपको लाइव जोड़ने का, और यही मजा आता है आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत साधुवाद और आभार। तो भाइयों, कंक्लूजन है, यमन इज एक्टिवेटेड अगेन, और यमन अब बहुत नाक में दम करने वाला है। यमन चाहेगा इजराइल का एक ब्लॉकेट हो, इजराइल को फिर यमन को ठोकना पड़ेगा, पर यमन को अब ईरान की बैकिंग है, और कुछ पाकिस्तानी पकड़े गए थे यमन को हथियार देते हुए ईरान से, पहले की भी बात है। तो यमन को ईरान की बैकिंग है, और ईरान को कहीं ना कहीं और रशिया की बैकिंग है। क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था, पुतिन्स मिडिल ईस्ट हुक, डू यू रिमेंबर दैट? उसमें आई एक्सप्लेन्ड हाउ पुतिन इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड अगेन इनटू मिडिल ईस्ट। वो बिल्कुल हो रहा है। अब इट्स नोबडीज गेम, इट्स एनीबडीज गेम, इट कैन गो एनी वे एज वी टॉक। परिस्थिति खराब है, परिस्थिति अच्छी नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ डेडली गेम, एंड लेट्स वेट एंड वॉच। और अनफॉर्चुनेटली फॉर माई ब्रदर्स इन इजराइल, you are going to lose some more lives because of Donald John Trump. I hope I'm wrong this time. I pray to my God I'm wrong this time, because I don't want more Jewish blood to be spilled, but that is going to happen because of this crazy man who is running on the whims and fancies of Arab sheikhs today. They are controlling. उनका पट्टा है ये। एक टाइम में अमेरिका अरबों को कंट्रोल करता ना, अमेरिका में छींक आती थी, अरबों में सरकारें हिलती थी। आजकल उल्टा है, अरब शेख आजकल अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। जो मेरे एनआरआई भाई बहने, देखिए परिस्थिति को समझिए, ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, और मेरी थिंकिंग इज अहेड ऑफ टाइम। आई हैव नो, मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, जो मुझे रेगुलरली बोलते हैं माई थिंकिंग इज अहेड ऑफ टाइम। मैं आपको साल भर पहले बता दूंगा वेयर इज इट गोइंग टू एंड। मैंने आपको ये चीजें प्रेडिक्ट की थी, और ये बिल्कुल हो रहा है। और जब कश्नर वहां गया था, मैंने कहा इट इज डायरेक्ट एडवांटेज टू अरब्स। जिस दिन मुझे पता लगा जेराल्ड कश्नर वहां जा रहा, आई टोल्ड यू इट्स डायरेक्ट एडवांटेज टू अरब्स। बोला था या नहीं बोला था? कैटेगोरिकली बोला था, बिना हेजिटेशन में, इट्स डायरेक्ट एडवांटेज टू अरब। जेराल्ड कश्नर का वहां कोई काम ही नहीं है, इज डायरेक्ट गोइंग टू बेनिफिट अरब्स। बोला था नहीं बोला था भाई? आप बताइए, यस और नो? डिड आई से यू नॉट? आई टोल्ड यू डायरेक्ट एडवांटेज, उसका वहां कोई काम ही नहीं। व्हाट इज ही डूइंग देयर? ये कैन आई हैव वन कमेंट्स? याद है आपको मैंने बोला था जेराल्ड कश्नर गोइंग देयर इज डायरेक्ट एडवांटेज टू अरब्स, और वही एग्जैक्टली हुआ, अरब्स को ही एडवांटेज मिला। एंड अरब्स आर टुडे लाफिंग एंड